हाय गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं LR14। ये सेट भी कैट का एक पुराना ही सेट है और मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ कि ये सेट किस बारे में है। तो मान लो कि एक होल है, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। मान लो कि 100 सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। ये नंबर जस्ट मैंने समझाने के लिए लिया है, एक्चुअली में नंबर है या नहीं पता नहीं। तो ये 100 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ओलंपिक जो कि कब है 2096 में, और अभी क्या चल रहा है 2089। ऐसा इस सेट ने बोला है कि ये मान लो आप 2 मिनट के लिए कि अभी चल रहा है 2089। तो 2096 वाला जो ओलंपिक है वो कहाँ पर होना है। तो इन सारी सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग करेंगे और यहाँ पर कंपटीशन में कौन कौन खड़ा हो रहा है। 4 सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो रहे हैं, यानी कि 4 सिटीज़ ही खड़ी हो रही है। एक तो है लंदन, एक है न्यूयॉर्क, एक है बीजिंग और एक है पेरिस। तो मान लो कि इन 100 सिटीज़ में से 4 सिटीज़ ये भी हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कौन कौन से सिटीज़ वोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, पॉइंट्स ही हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी सिटी जो वोटिंग के अंदर खड़ी हो रही है वो वोट नहीं कर सकती। ए मेंबर का मतलब है ए सिटी। 100 हमने लिया है, यानी कि 100 मेंबर्स हैं इसके अंदर, होल के अंदर। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है ए मेंबर इज़ ऑल्सो इन एलिजिबल टू कास्ट ए वोट इन ए राउंड इफ़ द सिटी ही और शी रिप्रेजेंट्स इज़ इन द कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है कंपटीशन इन डेट राउंड ऑफ वोटिंग। यानी कि पहले राउंड में कौन कौन सी सिटीज़ कंपटीशन में थी। पहले राउंड में क्या थी, ये चारों सिटीज़ कंपटीशन में थी और ये चारों सिटीज़ 100 में से ही थी, ठीक है। तो ये चारों सिटीज़ वोट नहीं करेंगी। कितनी सिटीज़ वोट करेंगी, 100-4, क्योंकि जो भी सिटी कंटेंशन यानी कि कंपटीशन में होती है वो वोट नहीं करती। यानी कि पहले राउंड में कितनी सिटी वोट करेगी, 96, ठीक है। अच्छा, अब जब पहला राउंड जब खत्म होगा तो एक सिटी बाहर हो जाएगी। कैसे पता हमें एक सिटी बाहर हो जाएगी, देखो ये लिख रखा ए वाले पॉइंट में। तो ये कह रहा है इन एनी राउंड द सिटी रिसीविंग द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट राउंड गेट्स एलिमिनेटेड। और आगे वाली लाइन में पढ़ लेते हैं, द सर्वाइवर आफ्टर द लास्ट राउंड विच इज़ राउंड 3 ऑफ वोटिंग गेट्स द होस्ट द इवेंट। तो राउंड 3 के बाद में जो भी बच जाएगा वो नेक्स्ट ओलंपिक जो कि 2096 में होने वाला है उसको होस्ट करेगा, ठीक है। तो पहले राउंड में कौन बाहर निकल जाएगा, तो इसने बोला है जिसके भी सबसे लोएस्ट वोट होंगे। तो देखो, इसने लिखा हुआ है कि कौन एलिमिनेट हो गया पहले राउंड में, न्यूयॉर्क एलिमिनेट हो गया। उसके कितने वोट आए थे, 12 वोट आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड में देखो, पहले राउंड में कितने लोगों ने वोटिंग की थी, राउंड 1 में कितने लोगों ने वोटिंग की थी। तो जो भी हमने हाइपोथेटिकल नंबर माना था उसके हिसाब से राउंड 1 में कितने लोगों ने वोटिंग की थी, 96 ने। अच्छा, क्या आप लोग अब इस बात का जवाब दे सकते हो मुझे कि राउंड 2 में कितने लोग वोट करेंगे। तो ध्यान से देखो, उस हॉल के अंदर कितने मेंबर्स हैं, अभी भी 100 ही मेंबर्स हैं, ठीक है। पर राउंड 1 खत्म होने के बाद में कंपटीशन में कितनी सिटीज़ बची, न्यूयॉर्क तो हट गया, न्यूयॉर्क को तो हटा दो। तो राउंड 2 में कितने लोग अब वोट करेंगे, तो 100 में से हम अब कंपटीशन में कितनी सिटीज़ है, केवल 3। तो 100 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 3 को। तो राउंड 2 में कितनी सिटीज़ वोट करेंगी, 97 सिटीज़ वोट करेंगी, ठीक है। तो चलो, बस इसी के साथ में मैं आगे सॉल्व करना शुरू करता हूँ सेट को। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये वाली टेबल को देख लो एक बार, और इसी से ही बिल्कुल मैंने एक और दूसरी टेबल बनाई है। आप देख लो कि कहीं कोई नंबर मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा ना, वही सारे नंबर्स हैं ना, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम इस सेट को करना। तो देखो, न्यूयॉर्क जो पहले राउंड में एलिमिनेट हो गया था, यानी कि बाकी के 2 राउंड में इसको कोई वोट नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला था, जो हाइपोथेटिकल नंबर हमने लिया था कि राउंड 1 में कितने लोग वोट कर रहे हैं, 96 फॉर एग्जांपल। तो राउंड 2 में कितने करेंगे, 97। एक ज़्यादा करेगा। क्यों करेगा एक ज़्यादा वोट, क्योंकि जो बाहर निकल जाएगा अब वो भी एलिजिबल है। और पॉइंट 4 में, पॉइंट सी के अंदर क्या बोला था कि कोई भी सिटी जो कि compete कर रही है, अभी भी कंपटीशन के अंदर बनी हुई है, वो वोट नहीं करेगी। फिर से बोल रहा हूँ, राउंड 1 के अंदर 4 सिटी वोट नहीं करेगी और राउंड 2 के अंदर 3 सिटी वोट नहीं करेगी, ठीक है।
तो चलो यहीं से मैं सेट को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो राउंड 2 में कितनी सिटीज़ ने वोट किया था, यह है राउंड 2, कितनी सिटीज़ ने वोट किया था, 83 ने। तो राउंड 1 में कितनी सिटीज़ ने वोट किया होगा, तो इसका जवाब है 82 सिटीज़ ने। ठीक है, 82 से 83 ये नंबर कैसे हुआ, क्योंकि पहले राउंड के अंदर न्यूयॉर्क बाहर निकल गया। अब न्यूयॉर्क इज़ नो लॉन्गर इन द कंपटीशन, तो न्यूयॉर्क भी एलिजिबल है राउंड 2 में वोट करने के लिए। चलो अब आगे करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस हिसाब से तो, क्योंकि राउंड 2 में एक और सिटी एलिमिनेट हुई, और वो सिटी एलिमिनेट होने वाली कौन सी थी, यहाँ से हम देखते हैं कौन सी थी वो सिटी एलिमिनेट होने वाली, बीजिंग। यानी कि बीजिंग को कोई भी वोट नहीं आएंगे थर्ड राउंड में, इसे भी पहले कम से कम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो अब आपके दिमाग में वाली बात आ सकती है कि यहाँ पर न्यूयॉर्क बढ़ गया तो टोटल वोटर्स कितने हो गए, 83। अब यहाँ पर बीजिंग भी तो बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये नंबर कितना आना चाहिए था, 84। तो ये 84 नहीं है, ये कितना कम है, 84 लोगों ने वोटिंग की नहीं। यहाँ पर कितने कम लोगों ने वोटिंग की, तो जवाब है यहाँ पर कितने कम लोगों ने वोटिंग की, 9 कम लोगों ने वोटिंग की। ठीक है, अब 9 कम लोगों ने क्यों वोटिंग की, क्या ऐसा भी कोई रूल है जो लोगों को वोटिंग करने से रोक देता है, तो जवाब है हाँ। देखो कौन सा रूल है, तो ये कह रहा है ए मेंबर इज़ अलाउड टू कास्ट फॉर एट मोस्ट 2 डिफरेंट सिटीज़। तो ये कह रहा है कि जो जितने भी लोग थे हमारे 86 कैसे आ गए, ये मैं बताया था आपको कि राउंड 1 में कितने लोगों ने वोटिंग की थी, 82 लोगों ने, और 4 रिप्रेजेंटेटिव हमारी 4 सिटीज़ के, लंदन, पेरिस, बीजिंग और न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क तो 82 + 4 यानी कि टोटल कितने मेंबर्स थे, 86। तो इसके लिए हम बात करते हैं, ए मेंबर इज़ अलाउड टू कास्ट वोट्स फॉर एट मोस्ट 2 डिफरेंट सिटीज़ इन ऑल राउंड्स ऑफ वोटिंग कंबाइंड। तो ये कह रहा है कि एक आदमी जो भी वोट करेगा तीनों राउंड के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिटी को ही वोट दे सकता है। हैंस ए मेंबर्स बिकम इनएलिजिबल टू कास्ट ए वोट इन अ गिवन राउंड इफ बोथ द सिटीज़ she voted for in the earlier rounds are out of contention in that round of voting। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, एक बार हम इसको ही पढ़ लेते हैं डी वाले को, एज लॉन्ग एज द मेंबर इज एलिजिबल ही शी मस्ट वोट एंड वोट फॉर ओनली 1 कैंडिडेट सिटी इन एनी राउंड ऑफ वोटिंग। यानी कि कोई भी एक कैंडिडेट एक राउंड में केवल एक ही वोट डाल सकता है। बी वाले पॉइंट का क्या मतलब है कि मान लो राउंड 1 में किसी ने न्यूयॉर्क को वोट डाला, ठीक है, न्यूयॉर्क को वोट डाल दिया, न्यूयॉर्क बाहर निकल गया। बी वाले पॉइंट का मीनिंग समझा रहा हूँ। फिर राउंड 2 के अंदर उसने किसको वोट डाल दिया, बीजिंग को वोट डाल दिया, है ना। अब वो राउंड 3 के अंदर किसी तीसरी सिटी को चूज़ नहीं कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिफरेंट सिटीज़ को वोट डाल सकता है, तो ये कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिटीज़ को ही वोट डाल सकता है वो। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो 2 सिटीज़ को वोट डाल चुका था, पहले न्यूयॉर्क को वोट डाल चुका था और फिर बीजिंग को भी वोट डाल चुका था, यानी कि 2 सिटीज़ को वोट डाल चुका था और दोनों की दोनों ही बाहर हो गई। तो फिर वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो वोट नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ का यूज़ करके मैं इसको आगे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो देखो ये 9 लोग कम क्यों आ रहे हैं, तो 9 लोग कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वोट डालने के लिए एलिजिबल थे ही नहीं। क्यों नहीं थे, क्योंकि इन्होंने एक बार तो गलती कहाँ पर कर दी थी, एक बार इन्होंने किसको वोट दे दिया था, न्यूयॉर्क को। तो एक बार तो इन्होंने हारने वाले बंदे को यहाँ पर वोट दे दिया था, आ रही है आपको बात समझ में। और दूसरी बार 9 लोग निकल करके बीजिंग के अंदर आ गए थे और 9 लोगों ने इनको वोट दे दिया था, आ रही है आपको बात समझ में। ठीक है, मतलब इन 12 लोगों में से 9 लोगों ने 12 लोगों ने पहली बार किसको वोट दिया था, जो हारने वाली सिटी थी यानी कि न्यूयॉर्क, उसको वोट दिया था। और इन 12 में से 9 लोगों ने, 9 ने ही क्यों, मैं ये पूरे नंबर को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे 9 लोग ऐसे चाहिए जिन्होंने 2 बार हारने वाली सिटीज़ को वोट दिया। ठीक है, अगर मैं 12 का 12 नंबर ही अगर पूरा का पूरा बीजिंग के अंदर शिफ्ट करता तो फिर यहाँ पर कितना आंसर का मारा होता, 12 आंसर का मारा होता, 84 - 12 यानी कि 72। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो न्यूयॉर्क के अंदर जो 12 लोग थे राउंड 2 के अंदर, उनमें से 9 ने तो किसको वोट दे दिया, बीजिंग को वोट दिया, बाकी के 3 लोग कहाँ गए। तो उसका हिसाब अभी हम करते हैं थोड़ी सी देर में। तो चलो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं पहले। अब इधर देखो ध्यान से,
राउंड 2 के अंदर टोटल वोट्स कितने डले, तो जवाब है 83। ठीक है, 83 में से 32 वोट्स पेरिस के, 21 बीजिंग के। तो लंदन के वोट्स निकाल सकते हैं हम, तो जवाब है हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 83 में से हम कितना माइनस करेंगे, 32 प्लस 21, यानी कि 83 में से कितना माइनस करेंगे, 53, यानी कि लंदन के वोट अभी भी कितने आएंगे, 30। तो इसको, इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, लंदन के वोट पहले भी 30 थे और अभी भी क्या है, 30 हैं। ठीक है, तो चलो अब वापस से उसी वाले सवाल पर आ जाते हैं कि 12 लोगों ने फर्स्ट राउंड में न्यूयॉर्क को वोट किया। उन 12 में से 9 वोटर किधर शिफ्ट हो गए, बीजिंग के पास शिफ्ट हो गए राउंड 2 के अंदर, और इवेंचुअली ये 9 वोटर्स राउंड 3 की वोटिंग से बाहर भी हो गए, क्योंकि 2 बार ये 9 लोग हारने वाली सिटीज़ को वोट कर चुके हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बी वाला रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको पढ़ लेना। जिन भी वोटर्स ने 2 बार हारने वाली सिटीज़ को वोट कर दिया है, वो नेक्स्ट राउंड की वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो वही वाली बात जब मैंने आपको पूछा था कि 12 में से 9 ने तो बीजिंग को वोट किया, बाकी के 3 कहाँ गए, तो ध्यान से देखो, बाकी के 3 क्या इसको वोट करेंगे, तो जवाब है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, तो देखो इस वाली बात के ऊपर मैं दोबारा से आऊँगा। एक इसने क्लू दे रखा है हमें आगे, ठीक है, कि ऑल दोज हु वोटेड फॉर लंदन एंड पेरिस राउंड 1 कंटिन्यूड टू वोट फॉर सेम सिटीज़ इन द सब्सिक्वेंट राउंड। यानी कि कह रहा है जो लोग राउंड 1 में लंदन और पेरिस के साथ थे, वो सारे के सारे लोग उन्हीं सिटीज़ को वोट करते रहेंगे। यानी कि 30 लोग जो लंदन के साथ में थे, वो 30 लोग इसको यहाँ पर भी वोट करेंगे, और कम से कम ये 30 लोग इसको यहाँ पर भी वोट करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो 12 में से 3 लोग बच गए, क्या वो इधर शिफ्ट हो सकते हैं, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि फिर तो राउंड 2 के अंदर लंदन के वोट्स कितने होने चाहिए थे, 33, पर ये कितने हैं, ये तो हैं 30 क्यों निकला, क्योंकि 83 में से हमने क्या क्या माइनस किया था, 21 और 32 माइनस किया था, तो फिर कितना आया था, 30। ठीक है, तो 12 में से 3 लोग हैं, उनके पास में केवल एक ही चॉइस बची, और वो क्या चॉइस बची है कि वो 3 लोग कहाँ पर आए होंगे, ये यहाँ पर आए होंगे। जिन लोगों ने, जिन 12 सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने न्यूयॉर्क को वोट दिया था, उनमें से 3 ने सेकेंड राउंड में किसको वोट दिया, पेरिस को, और 9 ने किसको वोट दिया, बीजिंग को। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम उन लोगों के वोट्स का हिसाब कर लेते हैं जिन्होंने राउंड 1 में किसको वोट दिया था, बीजिंग को वोट दिया था। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्लू देखेंगे। क्लू क्या है, क्लू है ये लिख रखा है इसने यहाँ पर कि 75% लोग जिन्होंने बीजिंग को वोट किया था राउंड 1 में, इन 75% लोगों ने राउंड 2 के अंदर भी बीजिंग को ही वोट किया है। अब इधर ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। तो जिन लोगों को थोड़ा सा परसेंटेज में दिक्कत है, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये कह रहा है कि जितने भी लोगों ने, मान लो 100x लोगों ने यहाँ पर वोट किया था बीजिंग को, यहाँ पर 100x लोगों ने वोट किया था, तो इनमें से 75% यानी कि 75x ने तो अभी भी वोट किया है। तो फिर बाकी के 25x कहाँ पर गए, क्योंकि ये तो दोबारा दूसरी बार भी तो वोट करना है ना इनको। तो देखो क्या ये लोग यहाँ पर जा सकते हैं लंदन के पास में, तो नहीं, लंदन को तो 30 वोट मिल रहे हैं, और 30 वोट का हिसाब हमारे पास में है। वो ये 30 वोट कौन से हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राउंड 1 में लंदन को वोट किया था। तो लंदन को तो एक्स्ट्रा वोटर्स की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा क्या न्यूयॉर्क को ये वाले वोट मिल सकते हैं, न्यूयॉर्क को इस तरफ, बाकी के 25x, तो जवाब है न्यूयॉर्क तो कंटेंशन से बाहर है, न्यूयॉर्क तो कंपटीशन से बाहर हो चुका, न्यूयॉर्क को भी नहीं मिल सकते। तो फिर बस एक ही रास्ता बचता है हमारे पास में, बाकी के 25x वोट देने का रास्ता कहाँ पर, किसको देंगे ये लोग वोट, पेरिस को। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से एक बात समझनी है, बीजिंग के एक तो जो भी वोटर्स हैं ना, उनको मैं पिंक कलर से लिखूँगा, जैसे कि कलर कोडिंग का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे न्यूयॉर्क वाले वोट्स को मैंने किस में लिखा है, ग्रीन कलर से। ठीक है, तो जिन लोगों ने, जितने भी लोगों ने बीजिंग को यहाँ पर वोट दिया था राउंड 1 में से, उसमें से 25x इधर गए और 75x इधर गए। तो 25x और 75x का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ, तो रेशियो क्या निकलेगा इसका, रेशियो निकलेगा इसका
1:3, यानी कि इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1:a और 3:a, यानी कि जो भी नंबर टोटल बनेगा बीजिंग के वोटर्स का राउंड 1 में, ये नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए? नंबर होना चाहिए मल्टीपल 4 का। चलो आगे करते हैं अब हम सॉल्व इसको। तो देखो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। बीजिंग के टोटल कितने वोटर्स आने थे? 21। तो 21 में से 9 तो इस तरफ से आ गए। इधर से कितने वोटर्स आने चाहिए? इधर से वोटर आने चाहिए 12। ठीक है, ऊपर से कितने वोटर आने चाहिए? 12। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान से देखो, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर से ज़रूरी थोड़ी ना 12 वोटर हैं, ऊपर से हो सकता है 11 वोटर भी आ जाए, क्योंकि हमें 21 बनाने के लिए 9 है हमारे पास में, हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 12। तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर से केवल 11 आ जाए और एक हम कहीं और से लाएंगे। कहाँ से लाओगे एक? तो इसका जवाब है जो न्यूयॉर्क का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो राउंड 1 में इलेक्शन हार गया था, तो उसने राउंड 1 में तो वोटिंग की नहीं होगी, क्योंकि राउंड 1 के अंदर तो न्यूयॉर्क कम्पीट कर रहा था, पर राउंड 2 के अंदर तो न्यूयॉर्क कम्पीट नहीं कर रहा है, यानी कि जो न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी तो इन 3 सिटी लंदन, पेरिस और बीजिंग में से किसी एक को वोट देगा। ठीक है, तो देखो लंदन को तो दे नहीं सकता, क्योंकि लंदन के लिए तो बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि लंदन का तो पूरे 30 वोट्स का हिसाब है हमारे पास में। ये 30 बंदे वही हैं जिन्होंने लंदन को पहले राउंड में ही वोट किया था। तो कुछ लोग ये बोल देंगे कि हो सकता है बीजिंग के जो यहाँ से जो 12 नंबर जो मैं ला रहा हूँ ना, ये 12 ना होकर के कितना होगा? ये होगा 11। ठीक है, और एक कौन होगा? एक रिप्रेजेंटेटिव होगा न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव होगा एक। तो ये हो गया टोटल 12 और ये हो गया टोटल 9, तो कितने हो जाएंगे? 21। तो मैं कहूँगा ये वाली पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, ये वाली पॉसिबिलिटी है रूल्ड आउट, क्योंकि ये जो दोनों जो यहाँ पर इसके अंदर देखो, ये दोनों रेशियो आप यहाँ से देखो एक बार, ये है 1a और ये है 3a। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 का। इसमें से 3a तो जाएगा इधर और a जाएगा इधर। ठीक है ना, यानी कि ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 11 तो 3 का मल्टीपल होता नहीं है। ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या होता है? 12। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमने रूल आउट कर दी कि ऊपर से 11 आए थे और एक न्यूयॉर्क का था रिप्रेजेंटेटिव, और ये मिला करके 12 और 9 ये ऐसे 21 बना था। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कर दी हमने रूल आउट। तो चलो अब हमें पता चल गया कि ऊपर से वोट्स कितने आए थे? ऊपर से वोट्स आए थे यहाँ पर 12। ऊपर से वोट्स कितने आए थे? यहाँ पर 12 वोट्स आए थे। ठीक है, तो 12 और ये 9 न्यूयॉर्क से आए थे, ये हो गए इसके 21 वोटर्स कंप्लीट। अच्छा, इस 12 को मैं कितना बोल रहा हूँ? इस 12 को मैं बोल रहा हूँ 3a। तो मैंने क्या बोला था? a वोटर्स इसके पास में भी आएंगे। तो 12 को मैं 3a बोल रहा हूँ, तो a को मैं कितना बोलूँगा? a को मैं बोलूँगा 4। ठीक है, तो चलो इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, यानी कि यहाँ से 4 वोटर्स किस तरफ आएंगे? यहाँ से 4 वोटर्स आएंगे इस तरफ। मतलब जिन लोगों ने बीजिंग को वोट दिया था, तो वो लोग कितने हो गए पहले राउंड में? ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये लोग हो गए 12 और 4 16 लोग हो गए। ठीक है, अच्छा अब इधर देखते हैं हम लोग आगे। तो वाली कंडीशन फुलफिल होगी ना कि जितने लोगों ने बीजिंग को राउंड 1 में वोट दिया था, यानी कि 16 लोग, उनमें से 75%, तो 16 का 75% कितना होता है? 12 भी होता है। कितना होता है? 12। इन्होंने बीजिंग को राउंड 2 में भी वोट किया। देखो ये वाला क्लू, 75% जिन्होंने बीजिंग को राउंड 1 में वोट किया था, उन्होंने राउंड 2 में वोट किया। तो बाकी के 25% यानी कि 4 ने किसको वोट किया था सेकेंड राउंड में? पेरिस को। तो देखो पेरिस के अंदर 4 वोटर तो कहाँ के हैं? बीजिंग के हैं, जिन्होंने राउंड 1 में बीजिंग को वोट किया था। 3 वोटर्स इसके हैं। अच्छा, अब मेरा एक सवाल और है, जो न्यूयॉर्क वाला जो बंदा फ्री हुआ है वो किसको वोट करेगा? अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में कि वो वोट करेगा पेरिस को।
क्योंकि लंदन को कर नहीं सकता, बीजिंग का हमने करके देख ही लिया, 11 हो नहीं सकता, 12 आना चाहिए 3 का मल्टीपल, क्योंकि जो दोनों पिंक वाले जो नंबर है ना ये और ये, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए 25% और 75% के ब्रेकअप के लिए 1:3। ठीक है, तो जो पहले राउंड में जो न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव था जो चुनाव लड़ रहा था, वो अब सेकेंड राउंड में वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है और वो किसको वोट करेगा, पेरिस को वोट करेगा। तो देखो मैंने इसको अलग ही लिखा है बिल्कुल, है ना, और यहाँ पर साथ में लिख भी दिया कि ये न्यूयॉर्क का है। तो देखो 32 में से 4 वोट पिंक की तरफ से आए, 3 वोट किसकी तरफ से आए, 3 वोट आए ग्रीन की तरफ से यानी कि न्यूयॉर्क की तरफ से, और 1 वोट किसकी तरफ से आया, ये तो खुद न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव है। इसको थोड़ा सा अलग से कंसिडर करना, ये 12 में इंक्लूड नहीं था, ये इन 12 में इंक्लूड नहीं था, यहाँ तो ये वोट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, यहाँ तो ये खुद चुनाव लड़ रहा था। पर राउंड सेकंड में क्योंकि ये राउंड फर्स्ट में न्यूयॉर्क वाला बाहर हो गया था तो फिर ये वोट दे सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग अब नंबर निकालेंगे कि इसके कितने वोट्स यहाँ से सीधे सीधे आए थे, कितने वोट्स सीधे सीधे यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे। तो देखो कितने वोट्स इसके सीधे सीधे यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे, 32 में से मैं क्या क्या माइनस करूँगा, 4 + 3 + 1, यानी कि कितने लोगों ने पेरिस को राउंड 1 में वोट किया था, तो इसका जवाब है 24 लोगों ने। और साथ में मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये वाला क्लू भी मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, ऑल दोज हु वोटेड फॉर लंदन एंड पेरिस इन राउंड 1 continued to vote for the same cities in the subsequent round as long as these cities were in contention। तो ये दोनों सिटीज़ तो देखो आखिरी राउंड तक गई है ना इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं इसी को ही आगे भी एक बार बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी कितना आएगा, ये जो 30 बंदे जो शुरू से राउंड 1 में जो वोट करते आ रहे हैं ना, ये तो इन्हीं को ही वोट करते आएंगे। इसके अलावा पेरिस के जो ये 24 बंदे हैं, ये भी अभी यहीं पर ही वोट करते आएंगे इसको। देखो मैंने कलर कोडिंग का यूज़ किया है ये बताने के लिए कि ये 24 बंदे कौन से हैं। तो मैं इसको पूरे नंबर को लिख नहीं रहा हूँ अभी, तो इसमें कलर का इस कलर से लिख देता हूँ मैं 24, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि ये जो लाइट ब्लू कलर है, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लैक कलर का सम जो डार्क ब्लू मैंने जो लिख रखा है मिडिल में वो बन रहा है। तो देखो मैंने यहाँ से लिख दिया 24। ठीक है, इस 24 को मैंने डार्क ब्लू कलर के अंदर नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है ये दिखाने के लिए कि इसका सम और भी कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला नंबर भी 30 नहीं रहेगा, तो इसको अभी हम कलर चेंज कर देते हैं। इसको बस ये लिख देते हैं किसी भी दूसरे कलर से, कि रेड से लिख देते हैं कि ये 30 तो ऊपर से आएगा ही सही यहाँ पर। ठीक है, और जो भी फाइनल नंबर बनेगा उसको मैं डार्क ब्लू कलर से लिखूँगा दोनों तरफ। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की बात को। ठीक है, तो देखो एक और क्लू की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, और वो क्लू है ये कह रहा है 50% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 1 वोटेड फॉर पेरिस इन राउंड 3। तो बीजिंग को पहले राउंड में कितने लोगों ने वोट किया था, 16। इसका 50% कितना होता है, इसका 50% होता है 8। तो ये कह रहा है कि इन 16 में से केवल 8 ही लोगों ने किसको वोट किया है, पेरिस को वोट किया है। तो देखो बीजिंग के जो पहले राउंड के वोटर्स हैं ना, उनको मैं शुरू से कौन से कलर से लिखता आ रहा हूँ, पिंक कलर से। तो 8 वोटर्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, अच्छा तो जो 16 वोटर्स थे, क्या ये सेकंड और थर्ड राउंड दोनों राउंड में वोट डालेंगे? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर मान लो इन 16 में से किसी ने अगर सेकंड राउंड के अंदर अगर बीजिंग को वोट दिया भी था, तब भी इनकी एक ही सिटी बाहर हुई है, तो ये अभी भी एलिजिबल है। कोई भी वोटर एलिजिबल कब नहीं होगा, जब वो 2 ऐसी सिटीज़ को वोट कर देगा जो कि दोनों की दोनों बाहर हो चुकी। तो इन 16 ने पहले राउंड में किसको वोट दिया था, बीजिंग को, और पहले राउंड में बीजिंग तो बाहर हुई नहीं थी। अब मान लो इन 16 में से किसी ने सेकेंड राउंड में भी बीजिंग को वोट दे दिया, तो इन्होंने जिस सिटी को चूज़ किया था वो पहली सिटी है जो बाहर हुई है, यानी कि अब ये एक बार और हारने वाली सिटी को ये वोट कर सकते हैं। तो इन 16 में से देखो ध्यान से, मैं ये एरो ऐसे करके बना रहा हूँ, इन 16 में से 8 लोगों ने यहाँ पर वोट दिया था,
और मैंने अभी अभी आपको ये समझाया कि ये एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो बाकी के बचे हुए 8 भी किसी न किसी को वोट देंगे ही देंगे। तो बाकी के बचे हुए 8 किसको वोट देंगे? एक ही ऑप्शन बचता है क्योंकि कैंडिडेट ही 2 बचे हैं हमारे पास में। ये किसको वोट देंगे? ये वोट देंगे लंदन को। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये दोनों एरो में मिटा रहा हूँ अभी यहाँ से फिलहाल के लिए। ठीक है, अब इधर देखो एक बात, एक और क्लू है यहाँ पर बड़े काम का। ये कह रहा है कि जो आखिरी राउंड में जो डिफरेंस था दोनों कंटेंडिंग सिटीज़ का, कंटेंडिंग सिटीज़ कौन कौन थी यहाँ पर? एक तो थी लंदन और एक थी पेरिस। बाकी की 2 सिटीज़ बाहर हो गई, न्यूयॉर्क पहले राउंड में और बीजिंग दूसरे राउंड में। तो ध्यान से देखो, इनके अंदर वोट का डिफरेंस कितने का था? 1 का था डिफरेंस, और दोनों को मिलाकर के कितने वोट डले थे? 75 डले थे। दोनों को मिलाकर के कितने वोट डले थे? 75। यानी कि एक ही तरीका है इसको 75 को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करने का जिनके डिफरेंस कितना हो? 1 हो। तो देखो एक तरीका तो है, पहले तो 1 माइनस कर लो इसमें से, कितना आएगा? 74। इसके 2 बराबर के हिस्से कर दो, 37 और 37। अब एक किसी को भी दे दो, इसको दे दिया मैंने एक, तो इसका ब्रेकअप क्या होगा? 38 और 37। या फिर आप कैसे भी करके निकाल सकते हो कि 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनका सम 75 है और जिनका डिफरेंस है 1। तो आप कैसे भी कर सकते हो। एक नंबर क्या आ जाएगा? 38 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 37। तो देखो हमें यहाँ पर देखने से क्या पता लगा? हमें यहाँ पर देखने से पता लगा कि एक नंबर ऑलरेडी 38 बन चुका है। देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक नंबर ऑलरेडी 38 बन चुका है और हमें पता था एक नंबर 38 है और एक नंबर 37 है। तो डिसाइड हो गया 38 कौन सा बनेगा? 38 बनेगा न्यूयॉर्क वाला, केवल और केवल न्यूयॉर्क वाला ही बन सकता है। तो मैंने बोला था जो भी फाइनल नंबर होगा उसको मैं किस में लिखूंगा? डार्क ब्लू कलर में लिखूंगा। तो इसको हम लिख देते हैं 38। ठीक है, अच्छा इसका टोटल कितना होना चाहिए? इसका टोटल होना चाहिए 37। ठीक है, तो 37 का ब्रेकअप क्या क्या हो जाएगा? देखो 24 तो कहाँ से आया? 24 आया इस कलर से। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको 1 मिनट के लिए, ये वाला। ठीक है, थोड़ा ख़राब कलर से हाईलाइट हो गया, दिख ही नहीं रहा वो। मतलब ये 24 यही है जो ऊपर से लेकर के यहाँ तक नीचे तक आ जाएंगे। 8 इनमें से आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। तो आप कहोगे कि बाकी के 37 कैसे पूरे हो रहे हैं? ठीक है, तो देखो बाकी के 37 कैसे पूरे हो रहे हैं? अभी कितने हो गए? 24 + 8 32 हो गए, है ना। इसके अलावा 4 लोग, एक ये रहा यहाँ से। कौन से कलर से एरो बनाऊँ? ग्रीन कलर से बनाते हैं। 3 ये रहे, ठीक है। एक न्यूयॉर्क वाला है ही, न्यूयॉर्क वाला जिसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा था। कितने हो गए? 35। एक कौन सा है? न्यूयॉर्क वाला है। और एक और कम पड़ रहा है, बताओ कौन सा होगा? एक होगा बीजिंग वाला, क्योंकि बीजिंग भी तो सेकंड राउंड में बाहर हो गया ना। बीजिंग का खुद का रिप्रेजेंटेटिव। एक और बात ध्यान रखना, ये 16 जो है ना, इनमें से एक भी बीजिंग का रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर है नहीं। ये कोई दूसरे 16 लोग हैं, क्योंकि बीजिंग का रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो अपने आप को वोट थोड़ी ना दे सकता है। वो अपने आप को छोड़ो, वो किसी को भी वोट दे ही नहीं सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है वोटिंग करने के लिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि जो भी चुनाव के अंदर खड़ा हो रहा है वो वोट नहीं कर सकता। तो देखो ये इस तरीके से टेबल कंप्लीट हुई। अब हम लोग कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। चलो फिर अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो ये कह रहा है वोट परसेंटेज ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम अमंग दोज हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1 वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 2। तो ये कह रहा है कि जितने लोगों ने न्यूयॉर्क को वोट किया था, इसमें से कितने % लोगों ने राउंड 2 के अंदर बीजिंग को वोट कर दिया था। तो देखो ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो राउंड 1 में कितने लोगों ने न्यूयॉर्क को वोट किया था? 12। और 12 में से कितने लोगों ने बीजिंग को वोट कर दिया था? 9 लोगों ने। तो ये 9 जो है 12 का कितना % है? तो इसको आप ऐसे करके कर सकते हो 75%। और वैसे भी मुझे सारी कैलकुलेशन पसंद नहीं है, पर क्योंकि सब टाइप के स्टूडेंट हैं हमारे पास में यहाँ पर, 3/4 वैसे भी 75% होता है। मतलब ये जस्ट मैंने करके ज़रूर बता दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा बोर फील नहीं कर रहा हूँ आज, वरना ये इतना सिंपल है कि मैं बोल देता हूँ हर बार कि आप अपने आप कर लेना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वोट्स
कास्ट फॉर पेरिस इन राउंड 1। तो राउंड 1 में पेरिस को कितने वोट मिले थे, तो देखो ये वाला नंबर पूछ रहा है वो 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 24। इसके बाद में बोल रहा है वोट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अमंग दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 2 वर एलिजिबल टू वोट इन राउंड 3 वोटेड फॉर लंदन। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बीजिंग को राउंड 2 में वोट करने वाले कितने लोग थे, ठीक है। तो इसका जवाब है 21, इसका जवाब है 21, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यही है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। कितने लोग वोट करने वाले थे बीजिंग को, 20, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें से मुझे परसेंटेज निकालना है किसका, वर एलिजिबल टू वोट इन राउंड 3। तो इन 21 में से कितने एलिजिबल थे, तो देखो ये 9 तो 2 गलतियां कर चुके हैं, 12 एलिजिबल थे, है ना, ठीक है। तो इनमें से कितने एलिजिबल थे, 12। तो ये कह रहा है इन 12 में से कितने लोगों ने लंदन को वोट किया, किसमें, राउंड 3 के अंदर। तो ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ ये पूछना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो इसके अंदर जो 8 लोग, जो हमने, मैं बोल रहा हूँ ना इतनी देर से कि 8 लोगों ने वोट किया, यहाँ पर ये जो 8 लिख रहा है, ये पूछ रहा है ये 8 कौन से हैं, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कि ये 8 हैं कौन से। तो ध्यान से सुनो, अब तो कोई कलर भी नहीं बचा इसको मैं लिख सकूँ जिससे यहाँ पर कौन से कलर से लिखें, चलो हाईलाइट करते हैं। 4 तो यही है इसके अंदर से। अब आप मुझसे पूछ सकते हो क्या ये 4 इधर नहीं जा सकते, इस 8 में जाकर के मिक्स नहीं हो सकते, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि ये 4 कौन से, इन्होंने पहले राउंड में बीजिंग को वोट किया था, दूसरे राउंड में पेरिस को वोट कर चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी आदमी केवल 2 ही सिटीज़ को वोट कर सकता है। आप अपनी PDF में देखना जो सबसे पहला पेज है। फिर तीसरे राउंड में किसको वोट कर रहे हैं, लंदन को, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, यानी कि जो 4 लोग जो बना रखे हैं ना, ये जो 8 लोग हैं, 8 में से 4 तो यही है, ठीक है। तो फिर ये 8 कैसे बना होगा, 8 ऐसे बना होगा कि जो 12 लोग थे ना, 12 ने अभी तक केवल एक ही सिटी को वोट किया और वो है बीजिंग, दूसरे राउंड तक। इसमें से 4 इधर आएंगे और बाकी के 8 बना रहे होंगे इस वाले 8 को, पिंक वाले 8 को, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए लिख भी देता हूँ, प्लस का 4 इधर आ जाएगा, इससे कंफ्यूज मत होना है ना, ब्लू पेन से लिख दिया मैंने। तो ये 4 किसको बना रहा है, ये इसको बना रहा है, और 4 ये ऊपर से आ रहा है, ये पिंक वाला 8 इस तरीके से बना है, ठीक है। और ये 8 इधर बन रहा है। अच्छा फिर से बताया था, ये मैंने कैसे कंक्लूड किया कि ये इस तरफ नहीं जा सकता, इस वाले 8 में नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 सिटीज़ को वोट कर चुका है और कोई भी कैंडिडेट 2 से ज़्यादा सिटीज़ को वोट नहीं कर सकता। और अगर 2 सिटीज़ जिसको उसने वोट किया अगर वो दोनों हार गई तो तीसरे राउंड तक वो वोट करेगा भी नहीं किसी को भी, फिर इन एलिजिबल हो जाएगा। तो देखो जो लोग राउंड 3 में वोट करने के लिए एलिजिबल थे 12, उनमें से कितने लोगों ने लंदन को वोट किया, 8 लोगों ने वोट किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8/12 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा 66.66%, ठीक है। ये भी डायरेक्ट ही है 8/12, आपको फ्रैक्शन याद करवाया हुआ है कई बार, तो 66.66% आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देते हैं एक बार। मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 लगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि 8 है ये कहाँ से बना, क्या ये यहाँ से बना है, क्या इसकी हेल्प ली गई है, तो ये वाला है। आप इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है इसको समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। तो पहला बोल रहा है IOC मेंबर फ्रॉम न्यूयॉर्क मस्ट हैव वोटेड फॉर पेरिस इन राउंड 2। तो न्यूयॉर्क वाले ने पेरिस को वोट किया होगा, तो जवाब है सही, ये लिख रखा हमने यहाँ पर, ठीक है, किया है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि बीजिंग वाले ने किसको वोट किया होगा राउंड 3 में, लंदन को, गलत है। तो बीजिंग वाले ने और न्यूयॉर्क वाले ने दोनों ने किसको वोट किया था, पेरिस वाले को वोट किया था, लंदन वाले को वोट नहीं किया था। तो इसके अंदर क्या, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मीन्स कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है।
चलो, इस वाले सेट का काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा सा मुश्किल सेट चाहिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, पर जितने भी लोगों ने कहा था मैं पूरे दिन उनका इंतज़ार करता रहा उनके आंसर्स का, और उनके आंसर आए नहीं। तो कोई बात नहीं, जब वो मिलेंगे तब उनसे बात की जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग एक नए सेट के साथ में।